हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। शशि सर के निर्देशन में आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाना। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में ओ आता है और ओ के पहले कोई वॉवेल आता है तो ऐसी स्थिति में ओ के पश्चात एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका आ गया वीडियो, तो आप देख रहे हैं कि अंत में ओ आ रहा है, ओ के पहले ई आ रहा है, ई एक आपका वॉवेल है, अतः इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसके अंत में यस लगाएंगे और हमारा बन जाएगा प्लूरल वीडियोज। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से नियम आ सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं 7.b। यहाँ पे बताया जाएगा, आपको कहा जा रहा है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में ओ आता है एवं ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो ओ के पश्चात ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। आइए देखते हैं। तो वन साइड आपका हो जाएगा सिंगुलर नंबर और सेकेंड साइड हो जाएगा प्लूरल नंबर। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे आपका पोटैटो हो गया, तो आप देख रहे हैं कि पोटैटो के अंत में ओ आ रहा है, ओ के पहले टी आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, अतः हम कह सकते हैं कि ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो पोटैटो का क्या हो जाएगा? पोटैटोज। जैसे यहां पर कह दिया जाए टोमेटो, तो देख रहे हैं कि ओ के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, अतः प्लूरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग किया जाएगा, टोमेटोज हो जाएगा। मैंगो हो गया आपका, तो आप देख रहे हैं कि ओ के पहले जी आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, अतः इसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा देंगे, मैंगोज हो जाएगा। हीरो हो गया, तो हीरो का क्या हो जाएगा? हीरोज हो जाएगा। ऐसे आप देख रहे हैं, जैसे कह दिया जाए कार्गो, तो कार्गो का क्या हो जाएगा? कार्गोज हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कह दिया जाए वॉल्केनो, तो वॉल्केनो का क्या हो जाएगा? वॉल्केनोज हो जाएगा। वॉल्केनो का वॉल्केनोज हो जाएगा। इसी तरह से हम और भी शब्द देख सकते हैं और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। बहुत से ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जिनके अंत में आपको ओ दिखाई देगा, ओ के पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट दिखाई देगा और ऐसी स्थिति में ओ के पश्चात ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कह दिया जाए, कुछ और शब्द देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। कार्गो, तो कार्गो का क्या हो जाएगा? कार्गोज।
इसी तरह से आप कह सकते हो वीटो, वीटो का क्या हो जाएगा, वीटोज। देख रहे हैं इस तरह से बहुत से शब्द आपको मिलते जाएंगे। जैसे कह दिया जाए हालो, तो हालो का क्या हो जाएगा, हालोज। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में ओ आता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो ऐसी स्थिति में ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब इसी नियम का आपको अपवाद देखने को मिलेगा। अपवाद क्या देखने को मिलेगा, तो जरा देखते हैं कि अपवाद में क्या होता है। तो अपवाद आप देखेंगे एक्सेप्शन। अपवाद का मतलब होता है नियम के विरुद्ध कार्य करना। जैसे हम क्या कहें, तो यहां पर आप देख रहे हो, तो यहां पर अब आपका एक्सेप्शन आ गया है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, नियम का अपवाद, नियम के विरुद्ध कार्य करना। इसी को हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं बट। जब किसी जगह बट लग जाता है तो आप समझ लीजिए कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। तो अब यहां पर गड़बड़ी कैसे हो रही है, जरा हमको ये देखना है। तो गड़बड़ी कैसे हो रही है, तो जरा देखिए क्या लिखा है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में ओ आता है एवं ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो ओ के पश्चात, अभी तक क्या लगा रहे थे, ईएस, लेकिन अब क्या आ रहा है, नियम के विपरीत कार्य करना, लेकिन लग चुका है तो यस नहीं, ईएस नहीं, यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। देखिए यहां पर नियम के विपरीत कार्य करने लगा। पहले आपने देखा कि ना उनके अंत में ओ आए, ओ के पहले कॉन्सोनेंट आए, तो ऐसी स्थिति में ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन नियम का जो है विपरीत कार्य कर रहा है उसे एक्सेप्शन कहा जाता है। बट लग गया, जब कभी बट लगता है तो उसका मतलब लेकिन होता है, लेकिन है तो जरूर वहां कोई ना कोई बात छिपी हुई है। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो है सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में ओ आएगा और ओ के पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट जरूर आएगा, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए आपको अब जो है यस का प्रयोग करना है। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कह दिया जाए फोटो, किलो, पोलो, सोलो, कैंटो, इम्ब्रेयो। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ शब्द यहां पर लिखे हुए हैं। फोटो, अंत में ओ आ रहा है, उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, जबकि इसका प्लूरल क्या लगा के बनाना चाहिए, नियम क्या कह रहा है, ईएस लगा के बनाना चाहिए। लेकिन ये नियम के अपवाद में आ गया है, विरुद्ध कार्य करेगा, तो अब ईएस लगा के नहीं, क्या लगा के प्लूरल बनाएंगे, यस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं कि आपका जो है किलो है, किलो के अंत में ओ आ रहा है, ओ के पहले आपका जो है कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ईएस लगना चाहिए, लेकिन ये नियम के विपरीत कार्य करता है, तो यहाँ पर ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे, बल्कि यस लगाकर प्लूरल बनाएं। तो जैसे फोटो का क्या हो गया, फोटोस, किलो का किलोस, पोलो का पोलोस, सोलो का सोलोस, कैंटो का कैंटोस, इम्ब्रायो का इम्ब्रायोस। और भी बहुत से शब्द हैं, हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से शब्द हैं जिनके अंत में ओ आता है और ओ के पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आता है, किंतु ऐसी स्थिति में यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यह नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है। और जब नियम के विरुद्ध कार्य करता है
तो फिर नियम वहाँ पर काम नहीं करते हैं। तो जब ना काम नहीं करते, इनको बनाने का कोई नियम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, इन शब्दों को प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में ओ आता है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट आता है, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए ईएस का प्रयोग ना करके यस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ और शब्दों को, कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। तो जैसे आपका पियानो हो गया, पियानो का क्या बन जाएगा, पियानोस बन जाएगा। जैसे आपका जीरो हो गया, तो जीरो का क्या बन जाएगा, जीरोज बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि नाउन के अंत में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और ओ के पहले क्या आ रहा है, कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ओ के पश्चात एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए एस्किमो, तो एस्किमो का प्लूरल क्या हो जाएगा, एस्किमोज हो जाएगा। यस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। और भी हम कुछ शब्दों को देख सकते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, क्वार्टो, तो क्वार्टो का क्या हो जाएगा, क्वार्टोस। इस तरह से हम देख रहे हैं कि नाउन के अंत में क्या आता है, ओ आता है, ओ के पहले क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है, लेकिन ये नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं, अतः यस लगा करके प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे कह दिया जाए डायनेमो, तो डायनेमो का प्लूरल क्या बन जाएगा, डायनेमोस बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह हमारे पास बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं कि नियम में काम कर रहा है कि नियम के विपरीत काम कर रहा है। अगर नियमतः चल रहा है तो ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो नियम के अनुसार चलते हैं, तो ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अगर नियम के विपरीत वाले शब्द हैं तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपको नोट पॉइंट देखने को मिलेगा। नोट पॉइंट क्या है, जरा ये भी देख लेते हैं। तो नोट पॉइंट कहता है कि कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं जिनके अंत में ओ आता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो उनका प्लूरल दो बनता है, यस भी लगा के बनाते हैं और ईएस भी लगा के बनाते हैं। तो आइए नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट क्या कहता है, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके अंत में ओ आता है एवं ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है कोई कॉन्सोनेंट आता है। तो हम ओ के पश्चात यस एवं ईएस अर्थात दोनों का प्रयोग करके दोनों का प्रयोग करके अर्थात
कहीं यस तो कहीं ईएस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। जैसे तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। तो जैसे आपका हो गया मॉस्कीटो, तो मॉस्कीटो के प्लूरल कितने बनेंगे? दो। एक तो यस लगा करके बनेगा और दूसरा क्या लगा के बनेगा? ईएस। तो एक तो ये नियम में चला गया। नियम में क्या चला गया कि नाउन के अंत में ओ आए, ओ के पहले कॉन्सोनेंट आए तो ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं, ये तो नियम में चला गया। लेकिन इस अपवाद में भी जा रहा है कि ओ आए, ओ के पहले कॉन्सोनेंट आए तो ऐसी स्थिति में यस लगा के प्लूरल बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा शब्द है कि जिसके दो प्लूरल बन सकते हैं, यस लगा के भी बन सकता है और ईएस भी लगा के बन सकता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि बुक्स आप पढ़ रहे हो और बुक में पढ़ते समय आप देख रहे हो कि कहीं पर यस लगा के प्लूरल बना है तो कहीं ईएस लगा के, तो इसमें ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है। या कोई सेंटेंस लिखा है, आपने देखा दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक में मॉस्कीटो को यस लगा के प्लूरल बनाया गया, दूसरे में ईएस लगा के प्लूरल बनाया गया, तो ऐसी स्थिति में घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि मॉस्कीटो का प्लूरल यस लगा के भी बनता है और ईएस लगा के भी बनता है। तो मॉस्कीटो का क्या हो जाएगा? मॉस्कीटोस या फिर मॉस्कीटोस। इसी प्रकार से आ जाए बफेलो, तो बफेलो के भी दो बन जाएंगे। एक बनेगा बफेलोस यस लगा के और दूसरा बनेगा बफेलोस ईएस लगा करके। तो मॉस्कीटो हो गया, बफेलो हो गया, कमांडो, कमांडो। तो कमांडो का अगर देखा जाए तो दो बन जाएगा, एक तो हम यस लगाकर बना सकते हैं और दूसरा ईएस लगा के बना सकते हैं। तो कमांडो का कमांडोज हो गया। हम और भी कई ऐसे शब्द देख सकते हैं, जैसे यहां पर कह दिया जाए, देख लीजिए कुछ और शब्द कि जिनका प्लूरल आप यस लगा के भी बना सकते हैं और ईएस लगा के भी बना सकते हैं। तो परेशान होने वाली बात नहीं है कि यस लगा के बना हुआ कि ईएस लगा के, क्योंकि अब हमको मालूम चल चुका है, हम जान गए हैं कि यस लगा के भी प्लूरल बना सकते हैं और ईएस लगा के भी प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कह दिया जाए मैनिफेस्टो, तो इसके दो बन जाएगा, मैनिफेस्टोज यस लगा के, दूसरा बन जाएगा मैनिफेस्टोज ईएस लगा करके। तो आप देख रहे हैं कि हम दो दो प्लूरल बना रहे हैं। जैसे यहां पर कह दिया जाए नेग्रो, तो नेग्रो का दो बन जाएगा, एक तो यस लगा करके, दूसरा ईएस लगा करके। तो नेग्रो का भी दो बन रहे हैं, यस लगा के और ईएस लगा करके। इसी प्रकार से प्रोविसो, प्रोविसो के भी दो बन जा रहे हैं, एक तो यस लगा करके, दूसरा ईएस लगा करके। तो आप देख रहे हैं कि नोट पॉइंट मिला है कि कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं जिनके अंत में ओ आता है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो उनके दो दो प्लूरल बनते हैं, चाहे तो हम यस लगा करके प्लूरल बना लें और चाहे तो ईएस लगा करके। इसलिए कहीं आपको मिल जाए कि इनका आपको प्लूरल बनाना है या इनका प्लूरल क्या होता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, चाहे यस लगा के बना लेंगे चाहे ईएस लगा के बना लेंगे। तो यदि आपको मेरा कंटेंट समझ में आया हो
तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, अपनी नोट्स को प्रिपेयर करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। सो थैंक यू।